अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम फ्रॉम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है रेंट केस ऑन वर्बल एग्रीमेंट। ज़बानी टेनेंसी एग्रीमेंट है। ज़बानी अगर टेनेंसी एग्रीमेंट ज़बानी हुआ है, ज़बानी तौर पर हमने किसी को किराए पे मकान दिया है, किराए पर कोई प्रॉपर्टी दी है और वो डिफॉल्ट हो गया है या किसी वजह से वो इजेक्टमेंट नहीं हो रही, तो हम कोर्ट में जाएंगे। तो क्या हम ऐसा रेंट एग्रीमेंट जो ज़बानी हो, क्या ज़बानी एग्रीमेंट को लेके हम कोर्ट से इजेक्टमेंट फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए, अगर हम कानून की बात करते हैं, रेंट कंट्रोल जो रेंट को कंट्रोल करता है SRPO, सिंध रेंट प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस है 1979 का। अगर हम उसको देखते हैं तो उसके सेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान एक एग्रीमेंट होना चाहिए। इस एग्रीमेंट का मकसद ये है किसी किस्म की कोई एम्बिग्युइटी ना हो, किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट ना हो। हर किस्म के डिस्प्यूट और एम्बिग्युइटी से बचने के लिए यह कहा गया है कि तहरीरी होना चाहिए। सेक्शन 5 के मुताबिक एग्रीमेंट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स मस्ट बी या मे बी रिटन, जरूरी होना चाहिए। अब अगर कोई तहरीर ही नहीं है, लेकिन अगर कोई ज़बानी है, अगर हम बात ज़बानी की करते हैं, ये तो है लिखा हुआ है कि तहरीरी होना चाहिए, लेकिन अगर ज़बानी है तो ज़बानी के बारे में पूरे कानून SRPO को अगर हम देखते हैं, कहीं पे ये नहीं है कि ज़बानी मना है। कोई ऐसी प्रोविजन SRPO में नहीं है जो ये कहती हो कि अगर आपने ज़बानी एग्रीमेंट टेनेंसी किया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके लेकर आप रेंट कंट्रोल के पास नहीं आ सकते। ऐसा कोई भी प्रोविजन, ऐसा कोई भी कानून SRPO में बिल्कुल नहीं है कि जिसमें यह कहा गया हो कि आप ज़बानी करेंगे तो ये प्रोहिबिटेड है, ज़बानी आप सेल एग्रीमेंट नहीं करेंगे। ऐसा कोई प्रोविजन उसके अंदर मौजूद नहीं है जो हमें मना करता हो कि बेसिकली इसका मकसद ये होता है किसी चीज़ को किसी एम्बिग्युइटी से, किसी झगड़े से बचने के लिए एक मुआहदा किया जाता है। अदरवाइज मना नहीं है, ज़बानी भी आप कर सकते हैं और ज़बानी की बुनियाद पर आप कोर्ट में जा सकते हैं। अब इस तरीके का एक रूलिंग हम आपको दे रहे हैं जो है 2024 YLR पेज है 1043। 2024 YLR पेज है 1043। इसमें ऐसा हुआ कि लैंडलॉर्ड आ गया, उसने कहा कि मैं ज़बानी तौर पर ये मेरा एग्रीमेंट हुआ है और ये प्रॉपर्टी को विकेट नहीं कर रहा था, वेकेशन के लिए आया है। चुनाचे रेंट कंट्रोल ने उसकी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी। उसने कहा कि आपने कोई प्रूफ नहीं लगाया, कोई आपने टेनेंसी एग्रीमेंट नहीं लगाया, इसलिए आपका रेंट केस डिसमिस किया जाता है। उसने के बाद उसने उसकी अपील फाइल की, FRA फाइल की, फर्स्ट रेंट अपील फाइल की, तो फर्स्ट रेंट अपील FRA भी डिसमिस हो गया। वो भी कोर्ट ने ये कहकर डिसमिस किया कि आपने रेंट एग्रीमेंट लगाया, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए ये भी डिसमिस की जाती है। उसके बाद वो सिंध हाई कोर्ट में उसने पिटिशन फाइल की। चुनाचे सिंध हाई कोर्ट ने यह करार दिया है, इसी में 2024 YLR पेज 1043 है, इसमें यह करार दिया कि ज़बानी भी अगर टेनेंट एग्रीमेंट करता है तो वो भी वैलिड है। ज़बानी तौर पर भी वो रेंट एग्रीमेंट कर सकता है और ज़बानी की बुनियाद पर भी कोर्ट में आ सकता है। कोर्ट उसको इंटरटेन करेगी और उसका केस जो है वो एडमिट होगा और एज पर लॉ चलेगा। चुनाचे इससे ये प्रूफ हुआ कि ज़बानी भी एग्रीमेंट किया जा सकता है और उसी बेस पर हम रेंट कंट्रोल के पास इजेक्टमेंट का केस भी फाइल कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके साथ इजाजत, फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।